हेलो डियर्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं गुरमीत आपको अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स नॉलेज में स्वागत करता हूँ। डियर्स, आज हम इस क्लास में मैथ पढ़ेंगे और मैथ में चैप्टर नंबर 1 संख्या पत्ती, जिसके आज हम 10 क्वेश्चन कवर कराएंगे इस क्लास में। जो डियर्स हमारे 110 से लेकर 119 तक हमारे क्वेश्चन होंगे। अतः डियर्स, देर ना करते हुए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर और क्लास को पढ़। तीन संख्याओं का योग जो है 140 है। पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी तथा तीसरी संख्या की चौगुनी है। सबसे बड़ी संख्या हमें ज्ञात करनी है। सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो डियर्स, क्या करते हैं हम? माना संख्या हमारे पास क्या है? संख्या ए बी सी है। ठीक डियर्स, यानी कि ए बी और सी। अब फिर उसने अगला डियर्स कहा है कि इनका योग 140 है। पहली संख्या दूसरी संख्या के दोगुनी है, तीसरी संख्या की चौगुनी है। तो मानेंगे डियर्स, पहली संख्या क्या है? तीसरी संख्या हमारे पास क्या है? x है। तो इस हिसाब से पहली संख्या होगी हमारे पास जो है 4x। ठीक डियर्स। और फिर वो कहा कि पहली संख्या दूसरी संख्या के दोगुनी है, यानी कि 2x अगर इनसे कर देते हैं तो हो जाएगा ये इसका दोगुना, यानी कि 4x। ठीक। अब फिर वो कह रहे हैं इनका योगफल जो है 140 है। योग जो ने दिया है, यानी कि सबको योग ने दिया है, योग हमारे पास 140 जो है उसने दिया है। ठीक डियर्स। तो योगफल लगा देते हैं डियर्स। योगफल हम इसका ज्ञात करते हैं, यानी कि 4x प्लस के 2x प्लस के x बराबर कितना? 140 है हमारे पास। ठीक डियर्स। यानी कि 7x बराबर के 140। इन्हें सबको जोड़ देंगे। 4 2 6 1 7, यानी कि 140। तो x का मान हमने निकाल दिया कितना? 140 बटे के 7। तो 7 दूनी 14, यानी कि 20। तो x बराबर हमारे पास कितना आया? x बराबर हमारे पास आया 20। ठीक डियर्स। x बराबर आया 20। अब वो कह रहा है तो सबसे बड़ी संख्या हमारे पास होगी। तो जैसे कि डियर्स ने पिछली क्लास में बताया हुआ है, जिसका गुणांक सबसे बड़ा होता है वो उसकी संख्या सबसे बड़ी होगी। यानी कि सबसे बड़ी संख्या हमारे पास क्या है? 4x संख्या है हमारे पास कितनी? 4x, यानी कि 4 गुणा के 20 बराबर के 80। तो 80 डियर्स क्या है हमारा जो है इसका आंसर है। ठीक डियर्स, 80 हमारा आंसर है, जो कि डियर्स हमारा इसमें क्वेश्चन नंबर में दिया हुआ है डी, यानी कि 110 का है हमारे पास डी। और उसके बाद जो हम करेंगे कि हम कहना क्या जाता है, इस पर 3-4 क्वेश्चन हमारे आधारित हैं और लगातार ही हैं, इसलिए ध्यान से पूर्वक समझेंगे। वो कहता है, इसमें पहले मान लेते हैं, यानी कि लड़के हमारे पास इधर हैं और लड़कियां हमारे पास जो है ये। ठीक डियर्स। अब वो कहता है लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 3 गुनी है, यानी कि लड़के हमने मान ली हमारे पास डियर्स क्या है? x है। तो लड़के हमारे पास कितने जाएंगे? 3x, यानी कि 3 गुणे यानी कि 3x हो जाएंगे। तो निम्न इसमें कक्षा की कुल बच्चों की संख्या को निरूपित नहीं करती है। तो उसमें डियर्स क्या होता है कि वो जो क्वेश्चन होता है हमारा ऑप्शन से होता है। इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन ए 40, बी 42, सी जो है 44 और डी 48। तो यानी कि डियर्स ने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और 4 में से हमें ज्ञात करना होता है कि वो कौन सी जो है ऐसी संख्या है जो उसको निरूपित नहीं करती है। निरूपित मतलब कुल हमारे पास कितनी बनेगी? हमारे पास कुल संख्या डियर्स हमारे पास कुल संख्या हमारे पास बनेगी 4x, यानी कि हम वो संख्या ज्ञात करनी है जो 4x से विभाज्य ना हो। अब ऑप्शन से ले लेते हैं, या मान लिया हमने जो है ऑप्शन नंबर ए ले लिया। ऑप्शन ए ले लिया हमने। ए मैंने दिया है 40 आंसर, यानी कि 40। अगर हम 4x के बराबर रखते हैं 40,
तो x बराबर 40/4, 10 बार जो है कट गया, यानी कि इसका मतलब ये क्या है, इसकी ये निरूपित कर रही है, यानी कि वो काट रही है तो निरूपित कर रही है, मतलब जो इससे नहीं कटेगा वो निरूपित नहीं करेगी, और जो इससे पूरा पूरा कट जाएगा वो जो है निरूपित करेगी। ये उसका मतलब कहने का ये है डियर्स। ठीक, इसी प्रकार से डियर्स हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर सी 44। तो ये 10 की जगह 11 हो जाएगा लेकिन काट देगा। 48 लेते हैं तो 10 की जगह डियर्स 12 हो जाएगा, लेकिन ये जो है काट देगा, यानी कि हम निरूपित करेंगे। लेकिन ऑप्शन नंबर जो हमारे डियर्स इसमें है, ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी, यानी 42। 42 जो है इस डियर्स पूरा पूरा निरूपित नहीं करेगा, यानी कि 4x बराबर 42 रख कर देख लेते हैं एक बार। तो x बराबर के 42/4, यानी कि 21/2, यानी कि ये पूरा पूरा डियर्स नहीं कटा है, तो इसलिए क्या है डियर्स, कुल बच्चों की संख्या को निरूपित नहीं करती है, यानी कि जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है 42। अब डियर्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 112 है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, जो रिपीट किया हुआ है, सिर्फ नंबर ने जो है चेंज किए हैं। 112 क्वेश्चन है, वो कह रहा है लड़कियों की संख्या 5 गुनी है। इस बार ने क्या रखा है, इधर जो है लड़कियां रखी है, और डियर्स इधर रखे हैं लड़के। ठीक डियर्स, वो कह रहे हैं लड़कियों की संख्या 5 गुनी है, तो माने लड़के हमारे पास कितने x हैं, तो लड़के हमारे पास क्या होंगे डियर्स 5x। कुल संख्या डियर्स हमारे बनेगी 5 और 1 6x। ठीक डियर्स, ये हमारे पास बनी जो है कुल संख्या। अब वो कह रहा है कौन सी संख्या कक्षा के कुल बच्चों की नहीं हो सकती है, मतलब कहने का डियर्स यो है, जो 6 से कटेगी वो तो होगी, और जो 6 से नहीं कटेगी वो जो है डियर्स नहीं होगी। तो इसमें डियर्स हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर ए में भी जो है 35 है, ये नहीं कटेगी 3, बाकी जितनी संख्याएं हैं ये सब कट जाएंगी, यानी कि 24 है तो 6 चौक 24, 42 है तो 6 सत्ते 42, 30 है तो 6 पंजे 30, और 54 है तो 6 नम 54, यानी कि ये इसका ऑप्शन क्या है डियर्स, यानी कि जो हमारी जो है 35 है, ये नहीं कटेगा, यानी कि ये इसका आंसर है, ये जो है डियर्स नहीं कटेगा। इसी प्रकार से डियर्स हमारे पास क्या है, 113 क्वेश्चन है। 113 में क्या दिया है, छात्रों की संख्या की 3 गुनी है, छात्रों की संख्या छात्रों की संख्या की, यानी कि इधर छात्र दी है, और इधर डियर्स हमारे पास क्या दी है, छात्राएं। छात्रों की संख्या छात्राओं की संख्या 3 गुनी, यानी कि छात्राएं हमारे पास हैं तो छात्राएं हमारे पास जो है 3x है। कुल संख्या डियर्स क्या बनेगी हमारे पास 4x। फिर वही में चेक करना होगा, को निरूपित नहीं करती है। इनने फिर पूछा है 5 ऑप्शन दिए हैं, जिसमें जो है डियर्स ऑप्शन नंबर बी है हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि 42 जो है निरूपित नहीं करेगी। 13 का बी 42 जो है निरूपित डियर्स नहीं करेगी। इसी प्रकार से डियर्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 114 है। 14 है, यानी कि लड़कों की संख्या 3 गुनी है, यानी कि इस बार जो है छात्र लिख के यहाँ लड़के लिखे हैं, और तुलना डियर्स किससे करी है, लड़कियों से। लड़कियों की संख्या की डियर्स क्या माननी है उनने, 3x माननी है, तो कुल डियर्स हमारे पास क्या बनेगा, बराबर के 4x। अब फिर वही ऑप्शन क्या करना होगा, जो 4 से कटेगा वो निरूपित करेगी, और जो 4 से नहीं कटेगा वो जो है निरूपित नहीं करेगी। तो इसमें डियर्स ने क्या रखा है, ऑप्शन नंबर इसमें दिया है 114 का सी, यानी कि 42 जो है निरूपित नहीं करेगी। ठीक डियर्स, तो इसका आंसर क्या है, सी 42। 115 क्वेश्चन है डियर्स, 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या के 2 गुनी तथा तीसरी संख्या के 3 गुनी है। तो डियर्स हमारा संख्या हमारे पास क्या है,
मानव संख्याएं जो है हमारे पास डियर्स ABC है, A B और C है, लिख लेंगे A B और C, ठीक। वो कह रहा है पहली संख्या दूसरे की 2 गुनी और तीसरे की 3 गुनी है, ठीक डियर्स। तीसरे की 3 गुनी है तो इसे हम डियर्स मानते हैं 2x, तो इसके 3 गुनी करेंगे तो इसे कितना बनेगा डियर्स 6x। और डियर्स क्या कह रहा है कि यानी कि b की जो है 2 गुनी है, यानी कि इधर क्या बनेगा हमारे पास 3x, चेक कर लेंगे। c की 3 गुनी है तो 3x हो गया, यानी कि 3 दूनी 2 या 6 यानी कि 3 गुनी हो गई। और b की जो है हमारे पास 2 गुनी है, यानी कि 3 दूनी की 6 यानी कि 2 गुनी हो गई। तीनों संख्या का औसत जो है 88 है। सबसे छोटी संख्या में डियर ज्ञात करनी है। औसत ने दिया है इसमें, सभी का औसत दिया है 88, यानी 88 जो है औसत दिया है उसने। तो लगाते हैं डियर्स, चूंकि औसत बराबर हमारे पास क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। हालांकि डियर्स ये औसत हम आगे क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन एक मोटा मोटा सा दे देते हैं हम, यानी कि औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, ठीक डियर्स। तो डियर्स औसत इसने कितना दिया है, पदों का योग दिया है 6x प्लस के 3x प्लस के 2x। यो जो है हमारे डियर्स क्या इसने पदों का योग दिया है। पदों की संख्या कितनी है डियर्स, तो 1 2 3 3 हमारे पास जो है डियर्स, हमारे पास ये पद है। बराबर औसत कितना रखा हुआ है डियर, 88 जो है औसत रखा हुआ है इसका, ठीक डियर्स। आगे बढ़ते हैं, सोल्व करते हैं। 6 3 9 2 11x बटे के 3 बराबर के था कितना डियर 88, ठीक डियर्स। कुछ कटना होगा तो उसे काट देते हैं हम। तो काटते हैं डियर्स, तो x बराबर के 88 गुणा के 3 बटे के 11, ठीक। 11 अट्ठे 88, यानी कि x बराबर क्या है डियर्स, x बराबर है हमारे पास 24 यानी कि 24। x बराबर हमारे पास डियर्स 24 आया है। सबसे छोटी संख्या भी याद करनी है, सबसे छोटी संख्या। तो जैसे डियर्स पिछली क्लास में मैंने बताया है, छोटी और बड़ी संख्या डियर्स वे होती है जिनका गुणांक सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ी होगी, जिसका गुणांक सबसे छोटा होगा वो जो है सबसे छोटी होगी। तो उसमें चेक करते हैं डियर्स, गुणांक जो है सबसे छोटा किसका है, तो c यानी कि 2x, c का गुणांक सबसे छोटा है। तो सबसे छोटी संख्या हमारे पास क्या है 2x बराबर के 2 गुणा के 48, 2 गुणा के 24, यानी कि x का मान 24 आया था ना, यानी कि 24। तो x बराबर हमारे पास जो संख्या आई हमारे पास वो आई कितनी 48, यानी सबसे छोटी संख्या जो हमारे पास डियर्स है वो 48 है, जो हमारे डियर्स ऑप्शन नंबर बी में दी हुई है। और ये इसका क्या है डियर्स आंसर भी है, ठीक डियर्स। अब क्या है डियर्स, ये हमारे जो है जानवर आधारित है। पहला समझ लेंगे डियर्स, इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या होता है। इस प्रकार के क्वेश्चन में होते हैं कि एक जानवर या 2 जानवर भी देता है, जिसमें जो है डियर्स एक के पैर जो है 2 होते हैं या एक के पैर होते हैं 4। अब इसे मान के जो है डियर्स हम करते हैं, कहीं कहीं जानवर दे देता है, कहीं पक्षी भी दे देता है, कहीं आदमी भी दे देता है, लेकिन मेन पर्पज जो है इसका डियर्स यही है कि इसमें टांगों में अंतर रखता है। यानी कि जैसे कि गाय की 4 टांग हो गई, पुरुषों की 2 टांग होगी, इस प्रकार से बकरी की 4 टांग होगी तो मुर्गी की 2 होगी। इस प्रकार से डियर से क्वेश्चन रखता है इसमें। इसे करने वाले हम ट्रिक बताते हैं
और करते हैं क्वेश्चन को, पढ़ते हैं और करते हैं डियर्स। क्वेश्चन नंबर 116 है डियर्स। पेड़ वो कह रहा है भेड़ तथा गडरियों के एक समूह में 16 पैर हैं जो सिरों की संख्या से 10 अधिक हैं। इसमें भेड़ों की संख्या बतानी है डियर्स। तो डियर्स हम मानते हैं इसमें माना भेड़ों की संख्या माना डियर्स भेड़ों की संख्या हमारे पास क्या है x है और गडरियों की संख्या ये हमारे पास क्या डियर्स y है। ठीक डियर्स, ये हमारे पास y है। वो कह रहा है एक समूह में 16 पैर है। तो डियर्स हमने क्या भेड़ों की संख्या x है और गडरियों की संख्या y है। तो पैरों की संख्या डियर्स हमारे पास क्या बनेगी, पैरों की संख्या बनेगी हमारे पास डियर्स क्या बनेगी, भेड़ों के पैर कितने होते हैं डियर्स, 4 पैर भेड़ों के होते हैं यानी कि 4x, यानी कि उसके पैरों की गुणा उसके गुणांक से कर देंगे। ठीक, इसी प्रकार से डियर गडरियों की पैरों की संख्या होती है वो कितनी होती है 2y, सॉरी 2y है यहाँ पर 2y। और ये डियर यहाँ पर इसने कितना दिया है, वो दिया है इसने 16 दिया है। इसका जो है समीकरण नंबर 1 मान लेंगे डियर्स। फिर उसने अगला स्टेप दिया है जो अब इसने दी है क्या डियर्स, सिरों की संख्या भी दी है। अब सिरों की संख्या तो शेयर क्या डियर्स, भेड़ हो या गडरिया हो सबका एक ही होता है यानी कि x प्लस के y बराबर। अब यहाँ डियर्स क्या वो कहता है जो सिरों की संख्या से 10 अधिक है। तो मतलब डियर्स इसमें क्या है, सिर इसके मात्र 6 हैं यानी कि पैर हमारे पास 16 हैं तो सिर हमारे पास क्या है मात्र 6 हैं। ठीक डियर्स, क्योंकि वो कह रहे हैं ना सिरों की संख्या से 10 अधिक है तो इससे हम 10 घटा देंगे तो कितने बचेंगे 6 बचेंगे। इसका क्या डियर्स हम मान लेंगे समीकरण नंबर 2। ठीक डियर्स, अब वो डियर्स कहता है इसमें भेड़ों की संख्या बतानी है हमें, यानी कि ये वाली संख्या डियर्स हमें ज्ञात करनी है भेड़ों की संख्या। तो इसे ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे डियर्स, y का मान हमें जो है काटना पड़ेगा। अब जो कैसे कटेगा डियर्स, ये हमारे पास 2y है, ये हमारे पास सिंगल y है। अगर हम समीकरण नंबर 2 को जो है 2 से गुणा कर दें में और फिर समीकरण नंबर 1 से घटा दें में तो उसके बाद जो है हमारा जो है x y कट जाएगा और x डियर्स बचेगा, उससे हम निकाल सकते हैं। तो करते हैं डियर्स, समीकरण नंबर 2 को 2 से गुणा करके समीकरण नंबर 1 से घटाने पर समीकरण 1 से घटाने पर डियर्स घटाते हैं फिर तो क्या है डियर्स, समीकरण नंबर 1 हमारे पास क्या है 4x प्लस के 2y बराबर के 16। अब क्या है डियर, समीकरण जो है समीकरण 2 को जो है हमें 2 से गुणा करनी है, यानी कि x प्लस वाई को 2 से गुणा करेंगे तो कितना पड़ेगा 2x प्लस के 2y बराबर 6 दूनी के 12। अब क्योंकि डियर्स हमें घटाना है तो क्या चीज करने पड़ेंगे माइनस माइनस माइनस। ठीक डियर्स, ये प्लस के 2 माइनस के 2 ये कट जाएंगे उसमें, और ये क्या है डियर्स प्लस के 4 ये जो है माइनस के 2x, तो कितना बचेगा 2x प्लस के इधर डियर्स प्लस के 16 ये जो है माइनस के 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा डियर्स 4। तो x बराबर हमारे पास क्या है डियर्स 2 है। ठीक,
यानी कि भेड़ जो हमारे पास डियर्स हैं वे 2 हैं, दो भेड़ डियर्स। और अगर वो कहता है कि इसमें हमें बतानी है किसकी, गडरियों की संख्या, तो स्टडीज इसका यूज करके हम निकाल देते हैं जो कि हमारी 4 आती है। लेकिन मात्र में क्या है, भेड़ गुच्छे हैं, यानी भेड़ संख्या 2 है। तो ऑप्शन में डियर्स क्या दिया है, ऑप्शन नंबर 116 का ए है। वो कह रहा है एक चिड़ियाघर में चूहे एवं कबूतर हैं, यानी कि जब चूहे कबूतर रखे हैं तो माना डियर्स क्या है, चूहों की संख्या हमारे पास क्या है डियर्स, एक्स है, तथा वो कह रहा है कबूतरों की संख्या ये क्या है डियर्स, हमारे पास वाई है। ठीक, यदि सिर, अब उसने क्या है डियर्स, सिर पूछे हैं, यानी कि सिर ने दिए हैं, सिर बराबर से बराबर 90। तो डियर सिर होल्डर कितनी है, चूहे का भी एक ही होता है और कबूतर का भी डियर एक ही होता है। तो क्या बनेगा, x प्लस के y बराबर के 90। और इससे हमने क्या है समीकरण नंबर डियर्स एक है सोर्स के लिए। फिर वो कह रहे हैं डियर्स पैर हमारे जो है 224 है, पैर इसने दी है डियर्स 224, यानी कि चूहे कितने पैर होते हैं डियर्स, 4x, कबूतर के 2y बराबर के 224। ठीक डियर्स, अब वो कह रहा है डियर्स कबूतरों की कुल संख्या कितनी है, यानी कि इस बार ने y का मान पूछा है और y का मान हमें निकालना है डियर्स। ठीक, तो y का मान हमारे यहाँ पर क्या है डियर्स, 2 है, और यहाँ पर हमारा क्या है, 1 है। तो यदि हम समीकरण नंबर 1 को जो है 2 से गुणा कर देते हैं और उसके बाद जो है समीकरण नंबर 2 से घटा देते हैं, तो हमारा क्या है x y का, यानी कि समीकरण नंबर को यदि हम इस बार जो है y का मान निकालना है, तो समीकरण नंबर हम 1 को अगर हम 4 से गुणा कर देते हैं और जो है फिर जो है समीकरण नंबर 2 को 1 से घटा देते हैं, तो हमें y का मान नहीं मिल जाएगा। तो डिस्कस करते हैं समीकरण नंबर 2 को समीकरण नंबर 1 को 4 से गुणा करने पर, गुणा करके समीकरण नंबर 2 को 1 से घटाने पर, ठीक डियर्स, इसे घटाते हैं तो करते हैं डियर्स, वो कह रहे हैं डियर्स समीकरण नंबर 1 को 4 से गुणा करनी है हमें, तो क्या हो जाएगा, सब 4 से गुणा करेंगे तो 4x प्लस के 4y बराबर के 360। ठीक डियर्स, और समीकरण नंबर हमारा 2 क्या है डियर्स, 4x माइनस प्लस के 2y बराबर कितना, 224। ठीक डियर्स, घटाते हैं डियर्स, माइनस माइनस माइनस, अब यहाँ क्या डियर्स, ये प्लस और माइनस है, ये आपस में कट जाते हैं, और ये क्या है प्लस का 4y माइनस के 2y, तो कितना हो जाएगा प्लस के 2y, इधर कितना हो जाएगा डियर्स, घटाते हैं 6, और यहां से 5 7 हो गया 3 और जी 1। ठीक, y बराबर हमारे कितना बनेगा डियर्स, 136 बटे के 2, तो y बराबर हमारे कितना आएगा डियर्स, 2 छंग 12 2 अट्ठे 16, यानी कि कबूतर हमारे पास डियर्स कितने हैं, हमारे पास 68 कबूतर हैं डियर्स।
ये क्या डियर्स का जो है आंसर है। किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और गाय हैं, यानी इस बार क्या दिया है, माना मुर्गियों की संख्या डियर्स है एक्स, और गायों की ये क्या है डियर्स हमारे पास बाई है। ठीक, मुर्गी संख्या एक्स और गायों की बाई। पैरों की संख्या डियर्स ने क्या है 140 दिया है, पैरों की संख्या 140 दी है डियर्स, यानी कि एक्स प्लस के बाई, यानी कि पैरों की संख्या दिया है तो हमारे पास क्या है डियर्स, मुर्गे के होते हैं 2 पैर यानी कि 2x, और गाय के होते हैं 4 पैर यानी कि 4 बाई, बराबर कितने 140 140। इसे क्या होने वाला है समीकरण नंबर 1। ठीक है डियर्स, वो क्या दिया है, मस्तक यानी कि सिरों की संख्या, या ब्रैकेट में कर दो सिरों की संख्या हमारे पास क्या डियर्स, जो दी है इसने 48 यानी कि 48, मतलब x प्लस के बाई बराबर के 48, क्योंकि सबका एक ही सिर होता है। इसे क्या हम मान जो है समीकरण नंबर डियर्स 2। अब इसने डियर्स से पूछा है, इसमें इसने पूछा है मुर्गियों की संख्या, यानी कि ये वाला मान हमें याद करना है x का। ठीक डियर्स, x का मान हमें याद करना है, तो डियर्स बाई क्या हमें जो है काटना पड़ेगा। तो इसमें हम डियर्स क्या करेंगे, समीकरण नंबर जो है समीकरण नंबर 2 को 4 से गुणा करने पर गुणा करके समीकरण नंबर जो है समीकरण नंबर 2 को 4 से गुणा करके समीकरण 1 को 2 से घटाने पर, समीकरण 1 को समीकरण जो है डियर्स 2 से घटाने पर, तो करते हैं डियर्स, समीकरण नंबर 2 को 4 से गुणा, 2 पाई है तो यानी कि 4x प्लस के 4 वाई बराबर 4 अट्ठे 32 और 4 चौक 16 और 3 19, यानी कि 192। अब समीकरण नंबर 1 को जो है समीकरण नंबर 2 से घटाना यानी इससे घटाना है, तो एक हमारे पास क्या है 2x प्लस के 4y बराबर के 140। ठीक डियर्स, घटानी रेंज हमारी बात हो रही है, तो क्या होगा माइनस माइनस माइनस, ये दोनों कट जाएंगे आपस में, तो यहां से बनेगा 2x और इधर डियर्स 2 5, तो x बराबर डियर्स यानी कि 52/2 बराबर के 26। ठीक डियर्स, ये इन्होंने पूछा है मुर्गियों की संख्या, तो मुर्गी हमारे पास क्या हो रहा है डियर्स है हमारे पास 26। ये क्या है इसका डियर्स आंसर है। ठीक है, तो डियर्स पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है। वो कह रहा है कुछ संख्या में घोड़े और उतनी संख्या में आदमी कहीं जो है जा रहे हैं। आधे मालिक तो अपने घोड़ों पर बैठे हैं, जबकि शेष अपने घोड़ों का नेतृत्व करते हुए साथ साथ चल रहे हैं। यदि जमीन पर चल रही टांगों की संख्या 70 हो तो बताए कि घोड़ों की संख्या कितनी है। ठीक डियर्स, ये क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है डियर्स, घोड़े
माना जो है डियर्स घोड़े व आदमी की संख्या बराबर क्या है x है। मतलब डियर्स घोड़े बराबर आदमी बराबर के x। मतलब ने कहा ना घोड़े और आदमी बराबर है। अब डियर्स वो कह रहा है कि आधे आदमी बैठे हैं घोड़ों के ऊपर और आधे जो आदमी नीचे चल रहे हैं। उसमें डियर्स यहाँ पर सिर और पैर की बात बिल्कुल यानी कि सिरों की बात बिल्कुल नहीं की है। उसने माल जो है संख्या दी है टांगों की यानी कि पैरों की संख्या दी है और उससे पूछा है कि घोड़े कितने हैं। ठीक डियर्स घोड़े इतने हैं। तो डियर्स इसमें क्या दिया है घोड़ों की टांग संख्या घोड़ों की टांगों की संख्या डियर्स क्या बनेगी घोड़े की 4 टांग होती है यानी कि 4x। ठीक डियर्स आदमी आदमियों कर लो से आदमियों की टांगों की संख्या ठीक डियर्स वो कितनी बनेगी। सबसे पहले बात तो डियर्स में क्या बोल रहा है कि आदमी बैठे हैं घोड़े के ऊपर। जो घोड़े पर डियर्स बैठे हैं उनका जमीन से कोई मतलब नहीं है क्योंकि उनकी टांग जमीन पर नहीं टच क्योंकि डियर्स उनकी टांग जो है जमीन पर टच नहीं हो रही है यानी कि वे चल नहीं पा ये नहीं वे नहीं चल रहे हैं। आधे आदमी ऐसे हैं डियर जो नहीं घोड़ों पर बैठे हैं जो नहीं चल रहे हैं और आधे आदमी ऐसे हैं जो है पैदल पैदल चल रहे हैं। तो डियर्स यहाँ आदमी की संख्या कितनी बनेगी वो बनेगी डियर्स x बटे के 2। ठीक डियर्स और आदमियों की टांग कितनी होती है डियर्स 2 यानी कि 2 से गुणा कर दिया 4 से गुणा की थी हमने यानी कि 2 से 2 हमारा जो कट जाएगा बराबर कितना बनेगा x। ठीक डियर्स अब क्या है डियर्स अब इसका अगला स्टेप है डियर्स जमीन पर चल रही टांगों की संख्या ये डियर्स हम बताना है। ठीक यानी जमीन पर चल रही टांगों की संख्या तो डियर्स क्या है घोड़े चल रहे हैं और आधे जो है आदमी जो है टांगों यानी कि जमीन पे चल रहे हैं। जो ने दिया है क्या डियर्स बराबर 70 दी है लेकिन रियल में डियर्स चल कितना रहे हैं यानी कि इधर जो है 4x और साथ में x बराबर के 70 यानी कि 5x बराबर के 70 यानी कि x बराबर की डियर्स 14 यानी कि 40 यानी कि डियर्स जो है 14 हमारे पास जो है घोड़ों की संख्या है। ठीक डियर्स या अगर इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछा आदमी कितने हैं तो आदमी हमारे पास क्या है डियर्स आदमी संख्या हमारे पास क्या है डियर्स 14 आएगी। ठीक और जमीन पर चल रहा है आदमी की संख्या जमीन पर चल रहे आदमी आदमियों की डियर संख्या वो क्या डियर्स इसकी आधी है यानी कि 7। ठीक डियर्स और इसका जो है डियर्स हम
ये भी चेक कर सकते हैं, यानी कि 14 इसकी बे है, यानी कि 14 चौका 56, यानी कि एक घोड़े की टांग 4 यानी कि 56, और 7 की जो है डियर्स 2 यानी कि 7 दूनी की 14। ठीक डियर, 70 पर जो है डियर्स टांग थी और 70 यहाँ पर रही है, यानी कि जो जमीन पर चल रही है। तो ये डियर्स का क्वेश्चन था, और इसका क्वेश्चन नंबर 19 का है हमारे पास डियर्स ऑप्शन सी डियर्स का ऑप्शन है। ठीक डियर्स, तो डियर्स ये थे आज के हमारे 10 क्वेश्चन, उम्मीद है समझ आए होंगे। आज की क्लास डियर्स यही समाप्त होती है, अगली क्लास में फिर मिलेंगे इसके बचे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।